हो गया ना। देखिए स्केलेटन सिस्टम में जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जितने भी स्केलेटन सिस्टम के जितने भी बोन्स वगैरह थे उसके बारे में, सभी हैंड लेग वगैरह बारे में, अपेंडिकुलर और एक्सियल वगैरह सभी के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स में से होता है संधि। हमारी बोन्स को, जो मसल्स को बोन्स से जोड़ने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, फिर बोन को जोड़ने वाली हड्डी, और कितने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली रूप से जो ज्वाइंट्स होते हैं 3 प्रकार से, बेसिकली रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। फर्स्ट जो ज्वाइंट्स की जो फर्स्ट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इमूवेबल फाइब्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमूवेबल फाइब्रस, जिसे हम लोग हिंदी में अचल या रेशेदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचल या रेशेदार होता है। ये फर्स्ट होता है इमूवेबल, सेकेंड क्या होगा स्लाइटली, और थर्ड होगा फ्रीली मूवेबल। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग वन बाई वन करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट्स की फर्स्ट जो है जिसका नाम है इमूवेबल फाइब्रस। इमूवेबल फाइब्रस के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसको हिंदी में अचल या रेशेदार बोलते हैं। ठीक है, इमूवेबल फाइब्रस जो बोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज्वाइंट्स जो होते हैं क्या होते हैं कि ये जो एक जगह क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये हिल डुल नहीं चलते, ये बिल्कुल क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, जिसे हम लोग इमूवेबल फाइब्रस बोलते हैं। इमूवेबल फाइब्रस हम लोग किसे बोलते हैं, जो बिल्कुल एक जगह स्टैंड रहे, एक जगह स्थिर है, उसे हम लोग बोलते हैं इमूवेबल फाइब्रस बोलते हैं। उसे हम लोग हिंदी में अचल या रेशेदार बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें दांत वाले को, ठीक है, जिसे हम लोग टीथ की बात करते हैं, तो जो टीथ होती है ना वो बिल्कुल बोन से नहीं होती है, बट वो एक जगह स्थिर होती है। तो ये हो गया इमूवेबल फाइब्रस। अगर बात करें खोपड़ी, जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं, स्कल में टोटल हम पढ़ा चुके हैं स्केलेटन सिस्टम वाले में कि टोटल जो बोन्स होते हैं 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो ये होते हैं खोपड़ी। तो जो खोपड़ी होते हैं ना, ये खोपड़ी भी क्या होते हैं, बिल्कुल एक जगह स्थिर होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार दांत होते हैं, ठीक ना। तो इमूवेबल का मतलब ही होता है अचल या रेशेदार। ठीक है, ये बिल्कुल एक जगह स्थिर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझिए। ठीक है, और सेकंड है मेरा स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल किसे हम लोग बोलते हैं, तो स्लाइटली जो मूवेबल्स होते हैं उसे हम लोग कार्टिलेजनस के भी नाम से जानते हैं, कार्टिलेजनियस के नाम से भी बोलते हैं, जानते हैं। उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपूर्ण। क्या बोलते हैं, अपूर्ण। ये जो होती हैं ये बिल्कुल एक जगह इसकी तरह स्थिर नहीं होते, ये थोड़ा बहुत क्या होते हैं, एक अलग अलग मूवेबल्स करते हैं। ठीक है, ये इसके तरह स्थिर भी नहीं होते हैं जिस प्रकार से ये स्थिर होते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ क्या करते हैं, मूवेबल करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण संधि बोलते हैं, अपूर्ण ज्वाइंट्स, जिसे आप लोग अपूर्ण संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो रिब्स, क्या, रिब्स और बैकबोन की हड्डी। रिब्स हम लोग देखते हैं कि जिसे हम लोग चेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चेस्ट में जो टोटल बोन्स जो होते हैं इधर से 12 इधर से 12 यानी कि दोनों कंबाइंड होते हैं। और बात करें तो टोटल 25, कितना 25 जो स्टर्नम इसको क्या करता है, ज्वाइंट करके रहता है। ये स्केलेटन सिस्टम वाले में हम बता चुके हैं। तो रिब्स और बैकबोन में हम लोग समझते हैं, जैसे कि रिब्स में जो हड्डियां होती है ना, एक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। ये बिल्कुल थोड़ा फ्रीली होते हैं, थोड़ा मूवेबल कर सकते हैं। ठीक है, इस जो रिब्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रिब्स जो जिसमें हम छाती की बोन जो होती है, चेस्ट की जो बोन्स होते हैं ना, इसमें जो होते हैं छोटे छोटे हड्डियां पाई जाती है। और एक होती है बैकबोन, एक होती है बैकबोन जो होती है हम लोग जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है ये थोड़ा सा क्या होता है, झुकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि इसमें लेयर टू लेयर जो होते हैं कार्टिलेज पाई जाती है। जो बैकबोन में जो होती है इसमें लेयर टू लेयर कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, इस चलते इसमें जो होती है, जो जितने भी हड्डियाँ होती है इसमें ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जो कार्टिलेज से मिलकर के बनी होती है। ये स्लाइटली मूवेबल था। स्लाइटली मूवेबल हम बता चुके हैं कि ये अपूर्ण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये थोड़ा मूव करता है, इसके तरह बिल्कुल स्थिर भी नहीं रहती है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा क्या करती है, मूवेबल कर सकती है। जिस प्रकार से हमारी चेस्ट होती है ये थोड़ा सा मूवेबल, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम लोग किसी भी वैकेंसी वगैरह में जाते हैं या किसी भी फोर्स वगैरह के लिए ना, तो उसमें देखते हैं कि हम लोग को सीना क्या करती है, फुलाई जाती है 5 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक फुला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी जो सीना जो होती है, जिसमें चेस्ट बोलते हैं ना, वो हम थोड़ा सा क्या करता है, मूवेबल थोड़ा सा कर सकती है। और बैकबोन भी होता है। बैकबोन हम लोग रीढ़ की हड्डी अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी अगर हम लोग झुकते हैं तो इसमें कार्टिलेज पाई जाती है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इसमें लेयर टू लेयर कार्टिलेज पाई जाती है। इसमें हम लोग थोड़ा सा बेंड कर सकते, अधिक से अधिक बेंड नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारी जो कार्टिलेज से बनी जो रिब्स की हड्डी होती है ना, वो टूटने की संभावना भी होती है। तो ये होती है स्लाइटली मूवेबल। तो स्लाइटली मूवेबल पढ़ लिए कि ये बिल्कुल एक जगह इसकी तरह स्थिर नहीं होते। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीली मूवेबल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीली मूवेबल्स क्या होते हैं, कि फ्रीली मूवेबल्स को हम लोग एक और भी नाम जानते हैं, साइनोबेल। अच्छा, आप लोग एक देख रहे होंगे कि एक तीनों नाम का एक कॉमन नेम है, एक जिसका नाम है फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, एक है साइनोबियल। ठीक है, ये मेनली रूप से ये मेन नेम होते हैं और ये टेक्निकल नाम एक प्रकार का बोल सकते हैं। टेक्निकल नाम जिसे फाइब्रस बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस बोलते हैं और साइनोबियल बोलते हैं। इसे हम लोग फ्रीली मूवेबल्स भी बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो फ्रीली मूवेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि। पूर्ण संधि मतलब अगर बात करें पूर्ण संधि का मतलब होता है कि यानी कि इसमें जो भी जितने भी बोन्स होते हैं ना, जितने भी मसल्स के साथ बोन जोड़े थे या बोन जो होते हैं ना, बोन्स जितने भी हड्डियां होती है वो ये फ्रीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर तो हैंड की बोन्स क्या होती है, हैंड वाले जो बोन, हैंड वाली जो बोन्स होते हैं ना बिल्कुल फ्रीली होते हैं। जैसे कि अगर ये मेरा हैंड हुआ तो ये हैंड को हम पूरा तरह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको पूरा तरह से क्या है, मेरा फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर एक और लेग की, ठीक है, लेग
तो लेग भी हमारी लगभग लगभग मूवेबल चारों बगल क्या कर सकती है, मूव कर सकती है लेग और हैंड। और भी एग्जांपल है नेक वगैरह, गर्दन वगैरह भी, गर्दन भी ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत मूवेबल कर सकती है, जैसे कि हैंड और लेग की बात कर लिए तो ये है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल को हम लोग बात कर लिए, इसके पूर्ण बोलते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे इमूवेबल फाइब्रस, स्लाइटली मूवेबल कार्टिजिनस, फ्रीली मूवेबल साइनोबियल। ठीक है, ये साइनोबियल्स जो होती है, एक समझिएगा साइनोबियल्स। साइनोबियल्स क्या होते हैं, तो दो हेडियो बोन के बीच पाई जाने वाली एक लिक्विड चीज़ पाई जाती है जिससे हम लोग साइनोबियल पाए थे। हम लोग क्या बताएं कि दो हेडियो के बीच पाई जाने वाली एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोबियल। यह साइनोबियल जो होती है दो हड्डियों के बीच पाई जाती है। ठीक है, ये हम पढ़ लिए जॉइंट्स के बारे में। इसके 5 टाइप होते हैं, इस जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको जॉइंट्स के 3 टाइप हम बता चुके थे। जॉइंट्स के जो 3 पार्ट थे, 3 टाइप थे वो हम बता चुके थे। फर्स्ट था इमूवेबल, एक था स्लाइटली और एक था फ्रीली मूवेबल्स। ठीक है, अब हम फ्रीली मूवेबल्स के मेनली रूप से 5 टाइप्स होते हैं, इसके 5 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला रहा आपका बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट हम लोग किससे बोलते हैं, उसे बॉल एंड सॉकेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका। यह बड़ी हड्डियों के साथ जुड़ी रहती है। कंदुक खलिका जो होती है, पहला नाम तो समझेंगे कि बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होती है कि एक जो बॉल एंड सॉकेट जो हड्डियां होती है ना, एक बड़ी सी जा करके एक बॉल की तरह इस प्रकार के जा करके उसमें सपोर्टेबल होती है, जिसे हम लोग कंदुक खलिका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ी हड्डियों के साथ जुड़ी रहती है। जितने भी बॉल एंड सॉकेट होते हैं ना, ये बड़ी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि लेग्स की में, लेग्स में सबसे फर्स्ट जो हड्डी है जिसका हम लोग बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। फीमर जो होता है ना, वो जा करके देखेंगे आप लोग स्केलेटन सिस्टम वाले इमेज में ना, तो जो लेग्स की जो बड़ी हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर जो होती है ना, पैर की जो होती है फीमर, वो जा करके पल्विक से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो एक प्रकार के सॉकेट के साथ बॉल जा करके एक प्रकार के सॉकेट के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट होता है। ये मेनली रूप से बड़ी हड्डियों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये लेग होता है जैसे कि फीमर हो गया। अगर बात करें तो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमरस का जो हैंड की जो ह्यूमरस होती है फर्स्ट, वो जा करके आर्म जो बाह में बोलती है, बाह के साथ क्या होती है, मिली होती है। तो एक प्रकार के दो हड्डियां एक ज्वाइनेबल का काम करते हैं, जिसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फीमर यहाँ पे बता दिए, जैसे कि ह्यूमरस आकर के एक आर्म के साथ मिली होती है, जो सॉकेट होती है जा करके एक बॉल टाइप में इस प्रकार के हड्डी होती है, गोल टाइप में संरचना, और एक खोखली जाकर हड्डी में क्या होती है, ज्वाइंट होती है, उसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। मेनली रूप से बड़ी हड्डी में देखने को मिलती है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल भी हम बताते हैं यहाँ पे। अब सेकंड में आते हैं जिससे हम लोग सैडल बोन्स बोलते हैं। सो सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल बोन्स होता है। ये भी एक बॉल एंड सॉकेट का एक छोटा सा रूप होता है। यह जो होती है इसी का एक बॉल एंड सॉकेट का छोटा सा रूप होता है। यही जो छोटी हड्डी होती है, यह क्या होती है, छोटी हड्डी। अगर बात की करें तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अंगूठा की हड्डी को, हड्डी को आप लोग देख सकते हैं। अंगूठे की जो हड्डी बोन्स जो होती है ये पूरा फ्रीली होती है। हम लोग इसको क्या करते हैं, चारों बगल अदर फिंगर्स के तुलना में हम लोग क्या करते हैं, इससे चार बगल क्या करते हैं, मूवेबल कर सकते हैं। इस चलते इसको हम लोग अंगूठा के अंतर्गत रखते हैं। अगर बात करें तो चारों फिंगर को, तो चारों फिंगर जितना मूवेबल जो होती है उससे अधिक मूवेबल देखने को हमको मिलती है अंगूठा में। इस चलते हम लोग फिंगर, चारों फिंगर को, एक अंगूठे को हम लोग इस चारों फिंगर से अलग कैटेगरी में रहते हैं। तो ये होता है अंगूठे के जो हड्डी होती है। ये कुछ नहीं होता है, सैडल एंड बोन जो होती है ये बॉल एंड सॉकेट का एक छोटा सा रूप होता है। ठीक है, यह छोटा हड्डी भी होती है, छोटी सी हड्डी होती है जिसे हम लोग सैडल्स बोन बोलते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट का एक छोटा सा रूप होता है जिसे हम लोग सैडल बोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की अंगूठा की हड्डी, अंगूठा की हड्डी देख सकते हैं आप लोग, इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एक होता है थर्ड में हो सकता है हिंग बोन। हिंग बोन किसको बोलते हैं, हिंग बोन जो होती है ना, जो एक ही ओर खोलती हो, जो एक ही ओर खोलती हो उसे हम लोग बोलते हैं हिंज बोन बोलते हैं। हिंज बोन उसको बोलते हैं जो एक ही ओर खुलती हो। जैसे एग्जांपल की बात करें हैंड, जो हैंड को आप लोग देख सकते हैं, हैंड जो होती है अपनी ओर इंडिकेट करके हैंड को ले लेंगे, और हैंड को आप देख सकते हैं सिर्फ ओनली फॉर वन साइड मूव करते हैं। हम लोग इसको अंदर तक इधर नहीं आ सकते, वरना ये क्या हो सकता है, टूट जा सकता है। ठीक है, तो इस चलते हम लोग ले सकते हैं हिंज बोन को क्या कर सकते हैं, एक हम लोग इसको बोलते हैं हिंज बोन, जो एक ही ओर खुल सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें ना तो डोर, दरवाजा वगैरह या किवाड़ी वगैरह जो होती है ना एक साइड खुलती है, उसे हम लोग बोलते हैं हिंज बोन। उसी प्रकार से एग्जांपल की बात करें तो तुम हैंड को या फिर घुटना को लेते हैं, घुटने को भी ले सकते हैं, नी जिसको बोलते हैं। घुटना को भी करेंगे ना तो वो सिर्फ वन साइड ही खुलती है। ठीक है, जैसे हैंड को भी एक ही साइड को मूव करती है, इससे अंदर तक और भी हम चारों बगल से इसको क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चलते इसको हम लोग बोलते हैं हिंज बोन बोलते हैं। इस सिर्फ ओनली फॉर याद रखेंगे एक ही ओर खुलती है। एक होता है 4 में होती है फाइवर्ट, जिसे हम लोग
हिंदी में उसके खूंटी बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें कील का, ठीक है, अगर किसी हम लोग दीवार में अगर कील गाड़ देते हैं, वो चारों बगल जो होती है धीरे धीरे मूव करती है। जैसे कि एक दीवार में हम कील गाड़ते हैं, कील को गाड़ने के बाद अगर उसे हम लोग धीरे से उसको क्या करते हैं, हिला देते हैं, ठीक है, हिलाने के बाद उसको हम अगर खींचते हैं ना तो नहीं खींचाता है, वो धीरे धीरे फ्रीली हो जाती है, यानी कि चारों बगल क्या करती है, मूव करने लेते हैं, वो नहीं कि धीरे धीरे क्या करती है, मूव करने का काम करते हैं, उसे हम लोग पाइवट बोलते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो गर्दन, क्या बोलते हैं, गर्दन के जो बोन्स होते हैं, गर्दन की हड्डी, देखिए हम चारों बगल इससे मूव नहीं कर सकते, थोड़ा सा इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चारों बगल घुमा सकते हैं, तो वो होता है पाइवट, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बात करें तो खूंटी। जिस प्रकार से हम आप लोग को एग्जांपल हम कील को बताए थे कि कील को कहीं भी अगर एक अच्छे जगह या कहीं भी उसको हम लोग अंदर से ठोक देते हैं, ठोकने के बावजूद जब उसको हम निकालते हैं तो उसको हम धीरे धीरे हिलाते हैं, हिलाने के बाद ना निकलती नहीं, आसानी से नहीं निकलती है, वो क्या करती है, धीरे धीरे फ्रीली होती है, फ्रीली होने के बाद वो धीरे धीरे निकलती है। तो अगर बात करें एग्जाम्पल तो गर्दन, गर्दन उसी प्रकार से होती है, ये चारों बगल मूवेबल नहीं करती है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइबर पिवट बोलते हैं। हालांकि इसका एक और रूप होता है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए आप लोग को हम साइनोवियल लिक्विड के बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अब बताने वाले हैं साइनोवियल लिक्विड, ठीक है। साइनोवियल लिक्विड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आपको, ठीक है। जहाँ पे दो हड्डियाँ आकर मिलती है, जहाँ पे दो हड्डियाँ आकर मिलती है वहाँ पे एक लिक्विड पाई जाती है जिससे साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। ये हम बता चुके हैं साइनोवियल लिक्विड, ठीक है। एक उसी से रिलेटेड साइनोवियल जो लिक्विड है कम हो जाने के कारण, देखिए साइनोवियल लिक्विड हमारे दो बोनों के बीच पाई जाती है, दो बोन्स जो होते हैं उनके बीच पाई जाती है साइनोवियल लिक्विड, ठीक है। देखिए साइनोवियल लिक्विड दो हड्डियों के बीच पाई जाती है, बट वो कम हो जाने के कारण, साइनोवियल लिक्विड कम हो जाने के कारण यहाँ यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, जब देखते हैं कि बॉडी के अंदर जब दो बोनों के बीच अगर साइनोवियल लिक्विड कम हो जाती है तो वहाँ पे जो होती है यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यूरिक एसिड मात्रा बढ़ जाने के कारण, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, गठिया रोग हो जाती है। क्या हो जाती है, गठिया रोग। ये अधिकांश हम लोग को जो होते हैं बड़े बुजुर्ग लोग जो व्यक्ति होते हैं ना, उन लोग में देखने की मात्रा अधिक मिलती है, क्योंकि उन लोग में साइनोवियल लिक्विड कम हो जाने के कारण वहाँ पे यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेंडन। क्या होता है टेंडन, टेंडन हम लोग किसे बोलते हैं, तो टेंडन जो हम लोग क्या होते हैं, वहाँ पे हम लोग जिसे हम लोग मसल्स बोलते हैं, इंग्लिश में मसल्स प्लस बोन दोनों के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन। हम लोग देखेंगे कि टेंडन किसे बोलते हैं, ठीक है। टेंडन हम यहाँ पे लिखे हैं कि मांस, यहाँ पे मांस लिखे हैं, मांस लिखे हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स, और प्लस बोन क्या बोलते हैं, बोन, दोनों के कंबाइंड को हम लोग बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम लोग एक सपोज दैट, जैसे कि अब हम लोग किसी भी कुकर वाले में हम लोग जब उसको में चिकन वगैरह को उबालते हैं तो देखते हैं ना कि अगर अधिक सीटी हो जाने के कारण जो होती है ना, तो क्या होती है, अधिक सीटी हो जाने के कारण जो उसकी मसल्स जो होते हैं जिसे हम लोग मांस बोलते हैं, और जो अस्थि होती है जिसे बोन्स बोलते हैं, वो दोनों अलग हो जाती है, वो देखने को मिलती है। उसे जोड़ने का काम कौन करती है, जिसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन बोलते हैं। ये टेंडन रहा, ये मेनली रूप से मसल्स और मसल्स और क्या बोन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आती है लिक्विड, क्या लिगामेंट, सॉरी लिगामेंट। अब हम बात करेंगे लिगामेंट। लिगामेंट किसे बोलते हैं, तो लिगामेंट जो होते हैं बोन्स प्लस बोन दोनों को मिलने से जो निर्माण होती है वो लिगामेंट का निर्माण होते हैं, ठीक है। किसके किसके मिलने से होती है निर्माण, बोन बोन मिलने से लिगामेंट का यहाँ तक निर्माण होती है। इसके बारे में समझ ले तो मेनली रूप से हम यहाँ पे चार प्रकार के हैं बता दिए। साइनोवियल लिक्विड बता दिए, साइनोवियल लिक्विड से जो कम हो जाने के कारण कौन सी रोग हो जाती है, और किसकी मात्रा बढ़ जाने से मेरी गठिया रोग बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिगामेंट भी बता दिए और यहाँ पे टेंडन बता दिए, ठीक है। ये मेनली रूप से आपका जितने भी स्केलेटन सिस्टम का लगभग क्वेश्चन जो भी था वो हम आपको बता दिए, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव किचन की, किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव किचन की बात करेंगे, और ऑब्जेक्टिव किचन हम आप लोगों को कुछ हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्केलेटन सिस्टम में जितने भी था क्वेश्चन वो आपको पढ़ाए थे, जो वो सब हो चुका है। अब आपको हम ऑब्जेक्टिव किचन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किचन के बारे में बताने वाले हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव किचन यहाँ पे हम दिए हैं लगभग 15 ऑब्जेक्टिव किचन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। टोटल स्केलेटन सिस्टम का ऑल हम पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव किचन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव किचन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। क्या दिया हुआ है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं। तो एक वयस्क, ये वयस्क बोले तो एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में कितने उनके बोन की संख्या कितनी पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, तो टोटल बोन की जो मात्रा पाई जाती है एडल्ट में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है, 206 हड्डी पाई जाती है। हम बता चुके थे कि एडल्ट वाले में, एडल्ट में जो पाई जाती है 206 हड्डियाँ पाई जाती है, जबकि चाइल्ड में जो होती है, बच्चों में जो पाई जाती है लगभग 300 की हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो आगे भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका कि नवजात शिशुओं में, यानी कि बात करें तो चाइल्ड में, ठीक है, तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है
नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है लगभग कितनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो लगभग जो होती है लगभग 300 होती है। कितनी होती है 300, बात करें तो 300। ठीक है, ये नवजात शिशुओं में होती है। नवजात शिशु यानी कि चाइल्ड में होती है। एडल्ट में कितनी होती है 206 हड्डियाँ होती है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करें 3 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बोल रही है, और यहाँ पे तथा सबसे छोटी अस्थि क्रमशः है। क्रमशः है मतलब कौन कौन से हैं, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी अस्थि है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में है फीमर और क्या है स्टेपिज। फीमर मतलब फीमर हड्डी कहाँ की आती है हम बता चुके हैं आपको स्केलेटन वाले सिस्टम में। तो फीमर जो हड्डी आती है वो आती है, फीमर जो होती है जांघ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं फीमर हड्डी, जो लेग की होती है। ठीक है, और स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है लेग की बात करें तो। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बताया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है। तो अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने का जो काम करता है वो कंडारा करता है। हिंदी में इसको कंडारा बोलते हैं, बट इसे इंग्लिश में हम यहाँ पे टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। कौन करता है, टेंडन करता है। ठीक है, ये 4th नंबर क्वेश्चन थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 में। 5 में दिया हुआ है कि हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है। ठीक है, हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे दिया हुआ था। हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। कौन करता है, लिगामेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। और यहाँ पे 4th नंबर में दिया अस्थि को मांसपेशी से, यानी कि बात करें इंग्लिश में तो बोन्स को मसल्स से जोड़ने का काम कंडारा, इंग्लिश में टेंडन करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया है बोन प्लस बोन, यानी कि बोन को बोन से जोड़ने का काम, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा ऐसा लवण है जो मानव की हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है मानव शरीर की बोन्स में सबसे अधिक मात्रा में लवण पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होती है, केमिकल जो फार्मूला जो होती है, इसका नाम है CA3PO4 का होल 2। CA3PO4 का होल 2 एक कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर वाले क्वेश्चन में दिया है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में, यहाँ पे लवण था, यहाँ पे तत्व दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट तत्व है। ठीक है, कि मानव शरीर में कौन सा तत्व जो होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए मानव शरीर में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो मानव शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है मानव शरीर में टोटल लगभग 65%, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ है, जगह नहीं थी। ठीक है, इस 65% ऑक्सीजन जो होती है मानव शरीर की में पाई जाती है, एक तत्व है। ठीक है, और यहाँ पे लवण था, तो लवण में कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, CA3PO4 का होल 2 एक रिएक्शन केमिकल फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो है ऑक्सीजन, लगभग 65%। ठीक है, इस 7 नंबर क्वेश्चन। अब 8 की बात करते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में, अगर बात करें इंग्लिश में तो कशेरुक दंड को हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलते थे। क्या बोलते थे, वर्टिकल कॉलम या रीढ़ की हड्डी भी बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्या, वर्टिकल कॉलम या रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड को ही बोलते हैं। तो ये है एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है, लगभग नहीं पाई जाती है, कितनी 26 बोन्स पाई जाती है। कितनी 26 बोन पाई जाती है। जबकि हम बात कर देते चाइल्ड में, यहाँ पे लिख देते ऊपर में, चाइल्ड में कितनी होती है, तो 33 होती है। कितनी होती है, 33
33 होती है, ये हम बता चुके हैं। तो एक वयस्क मनुष्य यानी कि एडल्ट वाले मनुष्य में, यानी कि नौजवान वाले मनुष्य में कितनी कशेरुकदंड में हड्डियाँ पाई जाती है? तो 26 हड्डी पाई जाती है, जबकि बच्चों में कितना? 33। ठीक है, अब आते हैं 9th वाले में। 9th में दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो आप लोग समझते होंगे कि मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो जबड़े में होती है। कहाँ होती है? जबड़े में होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे मजबूत की बात आई है तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वो जबड़े में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। यहाँ पे हम लिखे नहीं है, जगह खाली नहीं थी। ठीक है, तो जबड़े में होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ठीक है, अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, ओसियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ओसियोसाइट, बात आ रही है यहाँ पे ओसियोसाइट की। ठीक है, याद रखेंगे ओसियोसाइट। ओसियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ओसियो जो साइट होते हैं वो बोन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोन वगैरह में। ठीक है, ओसियोसाइट होती है जो बोन में पाई जाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ एक 11th क्वेश्चन में दिया है उपांगीय कंकाल। यहाँ पे लिखा हुआ उपांगीय कंकाल। हम लोग बता चुके थे कि बोन को 2 भाग में डिवाइड किए थे, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन में और एक एक्सियल स्केलेटन में। जिससे अपेंडिकुलर स्केलेटन को उपांगीय कंकाल बोलते हैं और एक्सियल स्केलेटन को हम लोग अक्षीय कंकाल बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है उपांगीय कंकाल में। ठीक है, तो उपांगीय कंकाल में हड्डियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 126 हड्डी, यानी कि बात करें तो 126 हड्डी होती है। ठीक है, उपांगीय कंकाल में। लेकिन एक्सियल में कितनी होती है, जिसे हम लोग अक्षीय कंकाल में बोलते हैं, वो होती है 80 हड्डी। कितनी होती है? 80 हड्डी। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से? यहाँ पे दिया है कि ओस्टियोलॉजी जो है विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। विज्ञान की एक क्या है? शाखा है, जिसका संबंध किसके अध्ययन से है? तो ओस्टियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो वो है मेरा कंकाल तंत्र, जिसे इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखेंगे ओस्टियोलॉजी बोला है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन और ओस्टियो मतलब होता है एक कंकाल के बारे में अध्ययन करना, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये हम समझ लेंगे। ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसका अध्ययन से? उसे हम लोग बोले कंकाल तंत्र है। ये मेरा याद रखना है। 12th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बात करें 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वृद्धावस्था में, यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाता है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाता है? तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट पाई जाती है। तो इसमें जो होती है कैल्शियम की कमी से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हमारी जो होती है, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से हो जाती है क्या? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अब आती है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घुटना की हड्डी, यहाँ पे दिया है कि घुटना की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, घुटना की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? हम बता चुके हैं कि लेग में आती है घुटना की हड्डी, जिसे हम लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेग में टोटल बोन्स 30 होती है, उसी 30 में जो घुटना की जो हड्डी होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 15 वाले में। 15 में दिया है कि कंधे और कमर के जोड़ को, कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? कंधे और, ये हम ज्वाइनिंग जब पढ़ा रहे होंगे, ज्वाइनिंग टॉपिक जो होगा उसमें हम बताए होंगे कंधे और कमर के बारे में। ठीक है, तो कंधे और कमर के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? तो हम लोग कंधे और कमर के जोड़ को बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। इससे हम लोग हिंदी में कंदुक खलिका हम बताए होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कंधे यानी कि कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, इतने 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितना है तितना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।